वे बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंडकर होने के कारण तुम दंडपाणी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगे। हम तुम्हें संभ्रम तथा उद्धम नामक दो गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इसी स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। तुम हमारे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर शिवजी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से दंडपाणी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहां स्थित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक है तथा शिव भक्तों के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। वीरभद्र ने दंडपाणी का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा, अर्थात दंडपाणी की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त न हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके। उनको भी दंडपाणी की सेवा न करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। अस्तु काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंडपाणी की सेवा नहीं करता उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय तक नहीं रहने पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंडपाणी की पूजा अवश्य करे और शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। इसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ को सभी देवताओं और शिवजी को काशी त्यागना पड़ा। ओम नमः शिवाय। हमने पिछली कथा में देखा कि कैसे शिवजी ने काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार शिवजी जब काशी में राज्य कर रहे थे उसी समय दुर्ग नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुंचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिवजी की शरण में गए और उनसे अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिवजी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिवजी की आज्ञा सुनकर विंध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। पहले पद्मकल्प में स्वयंभुव मनवंतर के मनु के वंश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने नाम के अनुरूप ही क्षात्र धर्म में अत्यंत दृढ़, परम ज्ञानी और शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी पास आकर यह कहा, हे ब्राह्मण, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है। अस्तु आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा सब देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जा पहुँचे और जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था वहां पहुंचकर उससे बोले, हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। यह कन्या अत्यंत पतिव्रता तथा धर्मव्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे।
यह सुनकर राजा दिवोदास ने कहा, हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहे और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करें। पृथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे। राजा दिवोदास की इस शर्त को ब्रह्मा ने अपने अहंकार में स्वीकार कर लिया। उन्हें परिणाम का ध्यान नहीं रहा। अस्तु राजा की शर्त के कारण तीनों देवता तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब वे शिवजी के समीप पहुँचे, उस समय शिवजी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है। हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ वहां चलो। शिवजी की आज्ञा सुनकर वे उनके साथ चल दिए। जब वे लोग वहां पहुंचे और शिवजी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय मंदराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजाजी तथा अन्य गणों सहित कुशद्वीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी माया में मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके आकाश में रहेंगे। इसलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें। यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर दिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगे। इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर मंदर गिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्य आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल को गए थे, उन्हें अपने मन में दुख तो बहुत हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सभी विवश थे। जब सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। इसके बाद शिवजी और देवताओं ने काशी को पुनः प्राप्त करने बहुत से उपाय किए। ये हमने अगली कथा में देखा है। ओम नमः शिवाय। पिछली कथा में हमने देखा कि राजा दिवोदास को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि अब कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इस कारण शिवजी और सब देवताओं छोड़नी पड़ी। राजा दिवोदास शिवजी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिवजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख टाइम्स देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों को भी पराजित किया था। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्चैश्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी आनंद वर्तमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था।
वहाँ की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थीं। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज्ज, चुगलखोर, शीलरहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थककर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियाँ और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समयानुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। जब सब देवता उपाय करके थक गए तथा राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों को पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है।